121 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, जिनमें सबसे ज्यादा 39 संक्रमित कोरबा से मिले। इसके अलावा बलौदाबाजार और रायपुर से 17, जशपुर से 16, राजनांदगांव से 14, गरियाबंद से 4, दुर्ग और जांजगीर चांपा से 3, रायगढ़, बेमेतरा और कांकेर से 2, जबकि सरगुजा और बलरामपुर से 1 संक्रमितों की पहचान की गई। मिले सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इस बीच 53 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के कोरोना प्रभावित आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 1421 संक्रमित मिले हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 823 है। लेकिन इसी के साथ 12 लोगों की मृत्यु भी कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। कोरबा में 39 प्रवासी श्रमिक कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सभी एक ही सेंटर पर रुके हुए थे। संक्रमितों में 22 पुरुष और 17 महिलाएं हैं। 39 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद अब तक कोरबा में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 298 हो गई है। उधर कांकेर में पिछले 24 घंटों के दौरान एक गर्भवती महिला सहित 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित बाहर से आए हुए हैं। राजनांदगांव शहर से कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। शहर को अब पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। केवल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानें खोलने की छूट दी गई है। लेकिन देश में कोविड-19 के आंकड़ों को देखें तो अच्छी खबर यह है कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 55.77% पहुंच गई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,25,000 पहुंच गई है, जबकि 2,37,196 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। पूरे देश में 1,74,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 14,821 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसी अवधि में 445 लोगों की मौत हुई है, जिससे अब देश में मृतकों की संख्या 13,699 हो गई है। जांजगीर चांपा जिले की जांजगीर नैला नगर पालिका में एक नई शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के तहत अब नगर पालिका परिसर में हर सोमवार को राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गायन के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। हर सोमवार नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी सुबह 10:30 बजे राज्य गीत गाकर काम की शुरुआत करेंगे। जिले की 15 नगरीय निकायों में से जांजगीर नैला में इस तरह राज्य गीत की शुरुआत पहली बार की गई है। इस संबंध में जांजगीर नैला नगर पालिका के अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल ने इस नई शुरुआत का स्वागत किया और इसके लिए निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। आज इस नई शुरुआत में जो राज्य की हमारे गीत है, तो हमारे नगर में आज शुरुआत हुई है सोमवार को, और ये हर सोमवार को होगा। मैं इसके लिए अपने नगर पालिका के सभी पार्षद और नगर पालिका कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं। वहीं जांजगीर नैला नगर पालिका के सीएमओ मनोज सिंह कहते हैं कि कोरोना के इस नकारात्मक माहौल में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए इस तरह से राज्य गीत और राष्ट्रगान गाने की शुरुआत की गई है। कि कोरोना की वजह से जो एक नकारात्मक माहौल बना था और अभी पूरी तरीके से काम में भी तेजी नहीं आ पा रही थी, तो मैंने ये महसूस किया कि एक नए ऊर्जा के साथ एक पॉजिटिव मंडे मनाया जाए, और पॉजिटिव मंडे मनाए जाने का तरीका राज्य गीत और राष्ट्रगान से बढ़कर के नहीं हो सकता था। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की वजह से कर्मचारी भी समय पर दफ्तर आएंगे। जांजगीर नैला नगर पालिका की इस कोशिश की सभी जगह सराहना की जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के रिक्त पदों को पहले प्रमोशन से भरने के निर्देश दिए हैं। अपने निवास कार्यालय में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े अधिकारियों की बैठक में उन्होंने रिक्त पदों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने प्रमोशन के लंबित प्रकरणों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली और निर्देश दिए कि जो प्रमोशन के पात्र हैं उन्हें समय रहते प्रमोशन दिया जाए ताकि रिक्त पदों पर भर्ती की जा सके। बैठक के दौरान श्री सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में इलाज की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कोरोना जांच के संबंध में भी अधिकारियों से पूछा। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को अब राज्य के ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में कोरबा जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे 3000 कुशल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की तैयारी की है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि कई प्रदेशों में काम करने गए श्रमिक लॉकडाउन के दौरान वापस लौट आए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन उनकी कार्य दक्षता के अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देकर जिले के ही औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। अभी जिले में क्वारंटाइन सेंटर्स से निकल के 14 दिन का जो उनका क्वारंटाइन होता है उससे निकल के करीब 3000 मजदूर हैं जिनकी हम लोगों ने स्किल मैपिंग की है। और चूंकि वो मजदूर बाहर से आए हैं और बाहर काम करते थे तो उनमें से 90% स्किल्ड है, चाहे वो स्किल कारपेंटरी का हो या पेंटिंग का हो या कंस्ट्रक्शन लेबर का हो। तो इस तरह के लोगों को हम लोगों ने इसका पूरा लिस्टिंग कर लिया है ग्राम पंचायत वार और जनपद पंचायत वार। अभी स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा विभाग है एडी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन लोगों को हम लोग जो यहाँ की आवश्यकताएँ हैं उसके अनुसार उनको दोबारा एक बेसिक 15 दिन का या 20 दिन का ट्रेनिंग करके उन लोगों को दोबारा हम रीस्किल करेंगे। और उसके अलावा GMDIC जो हमारे इंडस्ट्री विभाग के लोग हैं वो यहाँ की इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के उन लोगों की अगर ज़रूरत है और उन स्किल लोगों की ज़रूरत है तो क्या होगा कि वो व्यक्ति जो बाहर से प्रवासी मजदूर आया है वो बाहर जाने को विवश नहीं होगा, उसको यहीं पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, मुहैया हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेशानुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दूसरे राज्यों के श्रमिकों को लाने पर सख्त प्रतिबंध है। वहीं इन खाली पदों को वापस लौटकर आए श्रमिकों को रखने का प्रस्ताव किया गया है। दुर्ग सेंट्रल जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये कैदी दुर्ग सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था, जहां उसने जेल के अस्पताल में चादर से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि इस संबंध में जानकारी मिलते ही उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय पिल्ले से घटना की जानकारी ली और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रिपीट नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी है। सबसे ज्यादा बारिश 17 सेंटीमीटर प्रतापपुर में दर्ज की गई। इधर राजधानी रायपुर में भी कल देर शाम से हो रही बारिश की वजह से तापमान गिरा और नमी की मात्रा बढ़ गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में अगले 72 घंटों तक बारिश की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि द्रोणिका और चक्रवात घेरों की वजह से प्रदेश में व्यापक वर्षा हो रही है। उड़ीसा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इन सिस्टम को देखते हुए प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो स्थानों पर
भारी बारिश अथवा भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में हो रही वर्षा के चलते गरियाबंद में भी नदी नाले उफान पर हैं। खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को बीज खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं पैरी नदी पर बना सिकासेर बांध भी भर गया, जिसकी वजह से कई गेट खोल दिए गए हैं। राजनांदगांव में भी कल देर रात से हो रही बारिश से जगह जगह नदी नाले भर गए हैं। शहर की कुछ निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया है। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि शहर के नाले नालियों की सफाई के लिए 25 लोगों की टीम बनाई गई है, जो नालियों की सफाई कर रही है। हमारे यहाँ फिर भी अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है और बहुत सारे हमारे रूरल वार्ड हैं तो प्लास्टिक या कुछ ऐसी चीज़ें नाला नालियों में रह ही जाती है, विशेषकर छोटे छोटे गुमटी ठेला वाले के यहाँ से निकलने वाली जो कचरे हैं तो उनको मानसून सक्रिय होने के पहले साफ किया जाता है। इसके लिए हमने लगाया हुआ 25 लोगों का और वो नियमित तौर पर सफाई कर रहे हैं। इस बार जरूर क्योंकि मानसून लगभग 10 दिन पहले आ गई शहर में, तो पहला बारिश में दिक्कत हुई है और पहला बारिश में थोड़ी सी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये समस्या हम जल्दी समाप्त कर देंगे। भारी बारिश की वजह से कांकेर जिले में ब्लॉक मुख्यालय का संपर्क कई गांवों से कट गया है। कल देर रात से हो रही बारिश की वजह से जिले की मेड़की और दूध नदी उफान पर है। आवागमन रुकने की वजह से किसान और व्यापारी परेशान हैं। महासमुंद जिले में भी 18 घंटों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से खेतों और नालों में पानी भर गया है। वहीं बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा मकसद नहीं है तरक्की से रोकना तुमको, मगर राह तरक्की से पहले है सोचना तुमको। अल्पसंख्यक कल्याण के